नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। यूँ तो दोस्तों मैं बिहार का चैप्टर क्लोज कर चुका था, बिहार में जो भी कांग्रेस के साथ हुआ, लेकिन आज फिर से बात करना एक बार ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो छूट गई थी और जो आज बिहार में देखने को मिला पटना में, उसके बाद इस पर बात करना ज़रूरी है। ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरह से कांग्रेस के अंदर बिहार में जो हार हुई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जो गुस्सा है नेताओं को लेकर, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज बिहार में सदाकत आश्रम में न राजेश राम को बल्कि जो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। पप्पू यादव को तो पप्पू यादव गो बैक के नारों का भी सामना करना पड़ा और कार्यकर्ताओं ने जो सुनाया, शायद पप्पू यादव ने उसकी उम्मीद नहीं की थी। आप क्या धमकी दीजिएगा हमको? आपने क्या कहा, इसको समझाओ। नहीं, नहीं जाने देंगे। पप्पू यादव वापस जाओ। नहीं है, हम सब आप और अखिलेश बाबू भी उतने ही दोषी हैं जितने राजेश राम और देवेंद्र यादव छोड़। इसी दौरान प्रचार के दौरान आपने देखा होगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का ऑडियो था, जिसमें वो एक टिकटार्थी से कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं हो रहा, सब कुछ दिल्ली से हो रहा है। इसकी भी एक छोटी सी झलक सुनिए। अध्यक्ष जी, अभी बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सर। यहाँ पे एक मोटू है, वो इरफान है। हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रोके हुए हैं। दे दीजिए हमको। हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ। धन्यवाद। हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा, लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो आप अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं, तो जो सर आपके हम डॉकेट तक अनुमति तक सब कर दिए। तो फिर क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं, तो आप आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप बड़े बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया पप्पू यादव? कौन ची है पप्पू यादव? क्या है? इरफान है तो पप्पू यादव हम लोग पार्टी का कौन चीज है? कौन चीज है तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे भैया? हमने आपका रिकमेंडेशन किया। हाँ हाँ, और आपकी तबल आपका, इसके बाद अबूदूर जी का, इजरारुल जी का, सबका से टिकट जो है बाद में आन के सिंबल रोका है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं अब तो। हम लोग तो परसवे सब साइन उन सब करके दे दिए। ये उबाल बिहार कांग्रेस में थमने का नाम नहीं ले रहा और बिहार कांग्रेस का ये उबाल काफ़ी हद तक मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि पूरी मेहनत पर पानी फेरा गया जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जब टिकट बांटे गए। जो टिकट बांटने में धांधली कांग्रेस में हुई है, गड़बड़ियां हुई है, वो अपने आप में अचंभित करने वाली थी, क्योंकि कांग्रेस की जो एक हवा बनी थी, उस हवा को कैसे पंचर किया जाए, उस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। आज मैं आपके सामने एक जो परिस्थितियां हैं वो सामने रखूंगा और डॉट आप खुद कनेक्ट कीजिएगा कि जो डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं वो डॉट कहीं ना कहीं कांग्रेस, बिहार और अमित शाह, इन तीनों में जुड़ते हैं। क्या कॉमन कनेक्शन तीनों में, क्या खेल हुआ है बिहार में, ये जानना ज़रूरी है। दरअसल जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस ने हार की शुरुआत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से ही कर ली थी। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जब गलत हुआ, वहीं से शुरुआत हो गई थी हार की, और उसके बाद जो इंटरनल सर्वे भी हुआ, इंटरनल सर्वे ने भी वहीं कह दिया था कि हार काफ़ी हद तक तय है। और हार के लिए एक बलि का बकरा चाहिए था, जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कृष्णा अल्लावरू को स्केपगोट यानी बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई।
आपको याद है जब बिहार में टिकट बटी थी तो देखिए कृष्णा अल्लारू को किस तरह से एयरपोर्ट पे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा था जब एयरपोर्ट पे खुलेआम कांग्रेस कार्यकर्ता ने टिकट बेचने वाला अल्लारू को कह दिया था। कृष्णा अल्लारू जी, आपने गलत किया, ये गलत हुआ। संघ के लोगों को आपने टिकट दिया है बुला करके, ये गलत हुआ है। बिहार कांग्रेस ने दलित की बात की, हिस्सेदारी की बात की और सब संघ के लोगों को तुरंत टिकट ज्वाइन करा करके आपने एक टिकट दिया है, ये गलत है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। ये गलत हुआ है। लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने की है। बिहार कांग्रेस में हम लोगों ने पूरा अपना जी जान लगाया है, पूरा जी जान लगा के एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन जो राहुल जी जिस मशाल को लेके आगे चले हैं उसको ध्वस्त करने का काम किया गया है। अच्छा, यहाँ मजे की बात देखिए, कृष्णा अल्लारू ने पूरी बात सुनी इस कार्यकर्ता की, कोई रिएक्ट नहीं किया। मुझे वहीं लगा था कि देखिए जो झूठा आदमी होता है, बिकाऊ आदमी होता है, वो इतना कॉन्फिडेंटली अपने ऊपर लगते हुए आरोपों को सुनता नहीं है, वो रिएक्ट करता है। लेकिन कृष्णा अल्लारू ने बड़ी शांति से सुना। अब ये 3 चीज़ें अपने आप में बहुत पुख्ता सबूत है ये बताने के लिए कि कांग्रेस में बिहार में कुछ ठीक नहीं हुआ है। इसका एक और पुख्ता सबूत आपको ये मिल जाता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, राहुल गांधी परिदृश्य से गायब थे। राहुल गांधी ने क्यों लास्ट मोमेंट तक चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी? क्योंकि उन्हें खबर मिल गई थी कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है। अब कनेक्शन समझिए, जिस वक्त कांग्रेस में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे बिहार के, उन 2 दिनों में अमित शाह पटना में ही मौजूद थे। क्या ये इत्तेफाक है कि जिन दौरान कांग्रेस के टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, अमित शाह पटना में मौजूद थे दोनों दिन, रात को भी वहीं रहे? डॉट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि जिन को टिकट मिली, जिनके टिकट को लेकर कांग्रेस में बवाल मचा, वो सब टिकट पटना से नहीं मिले। वो टिकट मिले कहाँ से? दिल्ली से। जिनको टिकट मिल रही थी वो टिकट लेने वाले दिल्ली क्यों आ रहे थे? उन्हें दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा था? जबकि कृष्णा अल्लारू पटना में थे, राजेश राम पटना में थे, और लोग पटना में थे, जो कमेटी बनी थी, उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा था। वो दिल्ली से टिकट ले रहे थे और दिल्ली से टिकट लेने के बाद जैसे कि आरोप लग रहा है कि रायपुर जा रहे थे। पटना से दिल्ली, दिल्ली से रायपुर, रायपुर से फिर पटना। और पटना में कौन मौजूद थे? जैसे मैंने कहा, अमित शाह। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो दिल्ली आ रहे थे, ये किससे मिलने आ रहे थे और दिल्ली में ये टिकट कौन दे रहा था? फिर रायपुर क्यों जा रहे थे? सभी नहीं गए, पर जिनके टिकट को लेकर बवाल उठा, काफ़ी हद तक काफ़ी लोग ऐसे गए जो पटना से दिल्ली, दिल्ली से रायपुर, रायपुर से पटना का सफ़र किया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस के अंदर। कुछ ने तो आरोप लगाया था कि पेमेंट रायपुर में जमा हो रही थी, रायपुर में डिपॉजिट हो रही थी, वो अलग बात है। फिर एक अजब कहानी मुझे और पता लगी, जब इसको मैंने और छाना भी ना, तो कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि पार्टी में फंड की कमी थी, पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं थे, इसलिए कुछ ऐसे लोगों को टिकट दी गई जिसने पार्टी के लिए फंड मुहैया करवाया। आप सोच सकते हैं, ये भी एक तर्क दिया गया मुझे कि फंड इन लोगों ने उगाया पार्टी के लिए तो इन्हें टिकट मिली। ये एक रीज़न दिया जा रहा है। फिर एक सवाल जहां अमित शाह का कनेक्शन आता है वो उठ रहा है कि जो जाले सीट थी, जाले, जहां से नौशाद को कैसे टिकट अनाउंस हो गई, वो नौशाद जिसकी वजह से बीजेपी ने पूरा चुनाव बदलने की कोशिश करी, जहां कहा गया कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, अपशब्द कहे गए, उस नौशाद को कांग्रेस की सूची में नाम आ जाता है और बीजेपी को मुद्दा मिल जाता है। और फिर अचानक उस नौशाद की टिकट काट के कैसे शख्स को दे दी जाती है जो टिकट मिलने से पहले तक आरजेडी में था। क्या कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था? या तो नौशाद या आरजेडी का आदमी। जाले में कांग्रेस के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं था। सवाल यही उठता है कि नौशाद का नाम आया कैसे, जबकि नौशाद के बारे में तो सब कुछ मालूम था, एफआईआर हुई थी, सब कुछ हुआ था, उन पर तो मामला दर्ज था। फिर एक मामला और देखिए, एक अनुपम है, अनुपम याद है? अनुपम जो थे उम्मीदवार, मुझे नहीं मालूम कौन सी सीट है, मैं भूल गया था।
अनुपम नाम के एक लड़के को टिकट मिली थी और वो टिकट रिकमेंडेशन पता किसने की थी? राहुल गांधी ने खुद। राहुल गांधी ने अनुपम की टिकट रेकमेंड की थी। जैसी उन्हें टिकट मिलती है उनके पुराने ट्वीट्स खोद कर निकाले जाते हैं, जिसमें उन्होंने गांधी नेहरू परिवार राहुल गांधी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा था, सोनिया गांधी के बारे में। और जैसे ही ये ट्वीट आते हैं सोशल मीडिया पर फैल जाते हैं और अनुपम की टिकट काट दी जाती है। सवाल राहुल गांधी भी यही पूछ रहे हैं कि वो अनुपम के पुराने ट्वीट्स निकाले किसने, क्योंकि निकाले तो वो कांग्रेस से ही है, किसी बाहर के आदमी ने तो नहीं निकाले। अनुपम के ट्वीट्स किसने निकाले और उन्हें वायरल किसने किया, क्यों टिकट कटी गई? ये सारी चीज़ें जुड़ती है राहुल गांधी के चुनाव प्रचार से दूरी से। चुनाव प्रचार की दूरी राहुल गांधी ने आखिरी मोमेंट तक जो बनाए रखी वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। और मज़े की बात है, जब चुनाव प्रचार पीक पे था राहुल गांधी एक दिन आपको याद हो बीच में वायनाड भी गए थे, बिहार चुनाव छोड़ के वायनाड चले गए थे। और उससे भी बड़ी हैरानी तब हुई जब इंडिया गठबंधन का या महागठबंधन का मैनिफेस्टो रिलीज होता है। उसमें कृष्णा अल्लावरू कहाँ थे? सबसे कोने में बैठे थे। कृष्णा अल्लावरू जिसने बिहार में पूरी कांग्रेस की एक मुहिम चलाई, जिसने कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश की, वो कृष्णा अल्लावरू मैनिफेस्टो में स्क्रीन पे ही नहीं थे, कहीं कोने में बैठे थे। क्या कृष्णा अल्लावरू ने सारी सच्चाई राहुल गांधी को बता दी थी? क्या कृष्णा अल्लावरू वहाँ समझ गए थे कि हम चुनाव हार चुके हैं? क्या इसीलिए कृष्णा अल्लावरू ने भी किनारा किया और राहुल गांधी ने भी किनारा किया? जानने वाले तो ये कहते हैं कि कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ एक पूरा चक्रव्यूह रचा गया, जिसमें दिल्ली से भी लोग शामिल थे। दिल्ली और पटना में बैठे लोगों ने चक्रव्यूह रचा और कृष्णा अल्लावरू को अभिमन्यु बनाकर उसमें घेरने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई थी, तो राहुल गांधी ने चुनाव के बाद कृष्णा अल्लावरू को कोई पनिशमेंट देने की बजाय उनके बारे में कुछ और सोचा है। कहा जा रहा कि शायद उन्हें या तो गुजरात भेजा जा सकता है या बिहार में ही लंबी पारी उन्हें दी जा सकती है। ये राहुल गांधी ने तय किया है। अब एक सवाल और उठ रहा है दिल्ली से रिलेटेड, जहाँ दिल्ली जा रहे थे, कि जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो कौन थे? स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे अजय माकन। अजय माकन का ट्रैक रिकॉर्ड, हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हार, छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हार, राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हार। इतनी हारे होने के बावजूद लगातार उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है, और बिहार में भी वही रिपीट होता है, बिहार में भी कांग्रेस की हार। कोषाध्यक्ष कौन है पार्टी के? अजय माकन। पार्टी के पास कितना फंड है कितना नहीं है किसे सबसे बेहतर मालूम है? अजय माकन। और कांग्रेस में बिहार में कुछ गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह क्या दी गई, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पार्टी में फंड्स का क्रंच। ये सारे डॉट कहीं जुड़ते हैं। जितने पैसे वाले हैं जो पैसे दे के टिकट खरीद सकते हैं, वो तो कांग्रेस में तो ऐसे लोग हैं नहीं। ऐसे सारे लोग किस पार्टी से जुड़े हैं या किसे फॉलो करते हैं? उस पार्टी को जो सत्ता में है। और सत्ता में राजनीति, सत्ताधारी पार्टी कैसे चुनाव कहाँ क्या लड़ेगी वो कौन डिसाइड करता है? उस चाणक्य कौन है उस पार्टी में? अमित शाह। और फिर मेरी पहली बात पे आई है कि जब कांग्रेस की टिकट बंट रही थी तो अमित शाह कहाँ थे? पटना में, बिहार में। अब ये सारे डॉट आप कनेक्ट करके देख लीजिए, क्या कोई तस्वीर उभरती है, क्या कोई कहानी बन रही है? अच्छा, एक सवाल और जो बहुत वाजिब सवाल है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में टिकट खरीदी गई, ठीक है, उसके बहुत से लोग कह रहे हैं कि खुलेआम मिली, रायपुर में पैसा जमा हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक हुआ। जब कांग्रेस में ये टिकट खरीद फरोख्त हो रही थी उस वक्त ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई ये क्या कर रही थी? भाई अगर कांग्रेस में ये सब खरीद फरोख्त हो रही थी, अगर सीबी, ईडी, आईटी
लोगों को, किसी को गिरफ्तार करती तो बीजेपी को तो बीच चुनाव में कांग्रेस को ध्वस्त करने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया था। वो तो खुलेआम दिखती कि भाई कांग्रेस देखिए कैसे पैसे का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ना सीबीआई ने, ना ईडी ने, ना इनकम टैक्स ने कोई रेड नहीं की, कोई जांच नहीं की, कोई मामला ऐसा नहीं आया, क्योंकि जो बॉस बैठे थे पटना में, उन बॉस की शायद कुछ और डायरेक्शन थी कि लोग उन्हीं के थे। ये बहुत से सवाल बिहार में उठ रहे हैं और बिहार का जो कार्यकर्ता है, जिसने, सही में मैं कहता हूँ, जिसने 6 महीने अपनी दिलो जान लगाकर पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की, उनका गुस्सा जायज़ है। पप्पू यादव भी कोई बहुत दूध के धुले नहीं थे इस चुनाव में। उन्होंने भी बहुत गेम्स करी, उन्होंने टिकटें कटवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। कहा जा रहा है कि टिकट तो नहीं दिलवा पाए इतने लोगों को जिनको चाह रहे थे, लेकिन टिकट कटवाने में बहुत अहम रोल अदा किया। जो जो उनको पसंद नहीं थे उन लोगों के टिकट कटवाने में और उनका नेगेटिव फीड देने में बहुत अहम रोल पप्पू यादव ने भी अदा किया है। हालत क्या हुई? हालत ये हुई कि सिर्फ 6 सीटों पे आप रह गए। राजेश राम खुद अपना चुनाव हार गए, बड़े बड़े तीसमार खां सब हार गए। अखिलेश प्रताप सिंह तो चुनाव से पहले से दिख रहे थे कि वो बैटिंग किस तरफ से कर रहे हैं। उसके बावजूद अखिलेश प्रताप सिंह न सिर्फ चुनाव के दौरान मुख्य चेहरे थे, बल्कि अभी भी खुल के खुलेआम घूम रहे हैं। उनसे किसी ने एक सवाल तक नहीं पूछा है। तो ये जो 3-4 चेहरे हैं, इनको बचाने के लिए दिल्ली से लोग कृष्णा अल्लावरो की बलि देना चाह रहे थे, जो शायद बच गए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि राहुल गांधी को उन पर भरोसा था, राहुल गांधी ने उन्हें भेजा था, शायद इसलिए बच गए। वरना कृष्णा अल्लावरो की जगह कोई और होता तो अब तक उसकी बलि चढ़ गई होती। तो ये कहानी है बिहार की। फिलहाल प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 2 गुजारिश आपसे रोज़ करता हूं मैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सही जानकारी आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। बस यूं ही साथ बनाए रखिए। नमस्कार।